नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आरएम न्यूज़ की तमाम खबरें और बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए पहले मेरा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करें ज्योति टाइम्स, उसके बाद आगे बढ़े। आज देख लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला, आयुर्वेद स्वास्थ्य चेतना रैली से दिया भागीदारी का संदेश। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। 9 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया का डूंगरगढ़ में भव्य स्वागत। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती बीकानेर में सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में महिला की बिगड़ी तबीयत, एम्बुलेंस के बजाय पुलिस की गाड़ी में ले गए महिला को हॉस्पिटल। बीकानेर में आज केवीएम अधीक्षक बने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर वर्मा को फूल माला गुलदस्ता देकर किया स्वागत। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने स्थगित किया विधानसभा पर धरना। खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्रों की नाम जुड़वाने के लिए लगी भीड़। शीना जब्ती का प्रयास, डरा धमका कर पैसे व मोबाइल छीन रहे थे 2 लोग। गजनी रोड पुलिया के नीचे आम जनता ने मौके पर दबोचा एक आरोपी, दूसरा हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला एमएम ग्राउंड में जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसके पहले आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने आरोग्य मेले की जागरूकता के लिए एक रथ जो है वह हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आम लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य मिले, इस हेतु संभाग स्तरीय आरोग्य मेला स्थानीय एमएम ग्राउंड में 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। और ऐसे में आम लोग जो हैं वो अपनी आयुर्वेद, यूनानी और अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज जन जागरूकता के लिए इस रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जो है वह लोगों को न केवल संदेश पहुंचाएगा बल्कि इस बात की जानकारी भी देगा कि इस आरोग्य मेले में आम जन को कैसे लाभ मिल सकता। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर के बीकानेर जिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रोष जताया कि सरकार के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी की समस्याएं जस की तस बनी हुई। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में अगले 100 दिनों में कार्यों करने की योजना का पत्र जारी किया गया, जिसमें हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 13,500 तथा सहायिका बहनों का मानदेय 6,500 करने का वादा किया गया, परंतु 1 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। वो ज्ञापन देने आए हैं। एक तो हमारे जो रिटायरमेंट होते हैं उनको 5,000 पेंशन के लिए हम लोगों ने मांग की थी, और एक मानदेय के लिए हमने कहा था या तो हमें परमानेंट किया जाए या 13,500 की घोषणा करने के बाद भी हमें दिया नहीं है। और रिटायरमेंट पे हम पेंशन की करते हैं, और दूसरा ये हमें फेस वाला जो दिया है तो लोग फेस के लिए कोई नहीं आएगा। कोई उनकी सास आती है, नंद आती है, कोई भी लेने आता पोशाक। अब उस गर्भवती को हम थोड़ी उठा के लाएंगे, घर से दात्री हुई है जिसको, तो उसकी फेस की फोटो लेंगे तो ओटीपी। अब कई लोगों का नवनिर्वाचित देहात भाजपा के अध्यक्ष श्याम पंचारिया का आज भव्य स्वागत किया गया। श्री डूंगरगढ़ में भी उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं बीकानेर में भी आज महावीर डांका, अभिषेक मेघवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। दिखाते हैं आपको देहात भाजपा के अध्यक्ष
श्याम पंचारिया के स्वागत समारोह की कुछ तस्वीरें। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती बीकानेर सर्किट हाउस पर पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान अध्यक्ष रेहाना रियाज व अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर से महिलाओं ने उनकी परिवेदनाएं भी प्रस्तुत की और उन्हें आयोग द्वारा धैर्यपूर्वक सुना गया। इन प्रकरणों पर कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में पारिवारिक कलह, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए हैं। आयोग के पास विभिन्न माध्यमों से 25 प्रकरण आए। इन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कर पीड़िताओं को राहत देने के लिए आयोग जो है वो संकल्पबद्ध है। 25 लोग आए हैं आज बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर से भी काफ़ी केसेस आते हैं महिला आयोग में। जहाँ से जिस जिले से ज़्यादा केसेस महिला आयोग तक आते हैं तो फिर हम उस जिले का जन सुनवाई कर रखते हैं, ताकि लोग जो हम तक नहीं पहुँच पाए हम लोगों तक पहुँच पाए। इसी सोच के साथ में हम लोग पूरे आए हुए हैं। मेरे साथ में मेरे मेंबर सुमन यादव जी, सुमित्रा जैन और अंजना मेघवाल जी है, और सारे लोग मिलकर के कोशिश करते हैं ताकि महिलाओं को तुरंत राहत दें। और जो केसेस आए हैं एसपी, कलेक्टर और जितने भी डीएलओस थे, सारे लोगों की मौजूदगी में, अगर कोई अधिकारी नहीं थे तो उनको बुलाया गया है कि ताकि उस बात के निराकरण हो। तो कोशिश किया है, अच्छी संख्या है, 25 जो है बीकानेर जैसे शहर में जो आए हैं शॉर्ट नोटिस में, कोशिश किया है, उसका निराकरण भी। राज्य महिला आयोग की एक तरफ सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ एक फरियादी महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस की बजाय पुलिस की गाड़ी में ही अस्पताल पहुंचाया गया। सर्किट हाउस में उस वक्त थोड़ा हड़कंप मच गया जब महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती की जन सुनवाई के दौरान एक महिला शिकायतकर्ता अचानक बेहोश हो गई। हैरान की बात यह रही कि मौके पर न तो एम्बुलेंस उपलब्ध थी और न ही कोई महिला पुलिसकर्मी। ऐसे में पुरुष कर्मियों ने ही महिला को पुलिस जीप में डाल करके उसे अस्पताल पहुंचाया। अंदर कर दे, वो है सब नीचे करो, ये हटाओ, सब नीचे करो। पहचानते हैं कोई एम्बुलेंस तो थी नहीं आपकी? एम्बुलेंस की तो देखो इस तरह की एक मेरी जो 3 साल की टेन्योर में मैंने पहले दफा ऐसे देखा है कि जैसे कोई बेहोश हो गई, वो काफी कमजोर सी थी, इमोशनली काफी वीक थी। तो तुरंत कलेक्टर साहब को जैसे सूचना मिली, कलेक्टर साहब ने एम्बुलेंस बुलाए, उनको भेजने की व्यवस्था करी है। जो काम कर रहे हैं उसकी भी सराहना करी है। नहीं, भिजवा दिया ना कि गाड़ी के अंदर जो गाड़ी खड़ी थी उसके अंदर पुलिस वाला आप जन सुनवाई कर रहे थे तो प्रिंसिपल भी नहीं आए, ना कोई प्रिंसिपल को नहीं, सीएमएचओ पहले थे, बीसीएमओ पहले थे, और प्रिंसिपल जो आए नहीं थे। कोई आरटीआई से संबंधित सूचना था, तत्काल बुलाया गया है, उनको भी बुलाया है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिया है काम क्या करना है। आप कांग्रेस पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक पद पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने आज विधिवत तरीके से कार्य ग्रहण कर लिया। उनके कार्य ग्रहण करने पर न केवल कर्मचारियों में जोश और उत्साह देखा गया, बल्कि उनके स्वागत के लिए फूल और गुलदस्ते जो है वह लाए गए और उनका माल्यार्पण से और गुलदस्ते भेज कर उनका स्वागत किया गया। विभागीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा को अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आदेश चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के उपशासन सचिव शिवशंकर अग्रवाल ने ये आदेश जारी किए। इस सूचना के बाद डॉक्टर वर्मा ने कार्य ग्रहण किया। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने जो मुझे कार्यभार दिया है जिस पद के लिए, मैं भविष्य में उसको ठीक से पूरा करने की कोशिश करूंगा। आगे क्या प्लान रहेगी? हॉस्पिटल की जो भी समस्याएं होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करने की। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का आज से विधानसभा पर धरने का ऐलान था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अपने इस धरने को स्थगित कर दिया, जिससे एक बार तो राहत की सांस ली है। सीएम भजनलाल ने
उनसे मुलाकात की। पूर्व मंत्री भाटी ने सिंचाई पानी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आईपीएस को अवकाश पर भेजने की बात सहित अन्य मुद्दों पर सीएम से आश्वासन मिला और इसी के चलते उन्होंने अपना ये धरना स्थगित किया। खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित जो पात्र लोग हैं उनका नाम जुड़वाने लेकर के आज लंबी भीड़ देखी गई। खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र लोगों को फ्री में राशन मिलने के लिए इन दिनों जिला रसद विभाग कार्यालय के बाहर आवेदकों की भीड़ जुट रही है। राज्य सरकार की फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार बीपीएल, एपीएल और अन्य पात्र से आवेदन ले रही है, जिसको लेकर विभाग कार्यालय के बाहर आवेदन करने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। तो दिखाते हैं हम आपको इनकी कुछ तस्वीरें। बीकानेर में भी अब अपराध होने लगे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। एमएस कॉलेज के पास गजनीर पुल के नीचे ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर तो युवक डरा धमका करके मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कुछ लोगों की नजर पड़ी, दोनों में से एक युवक तो भाग निकला, लेकिन एक युवक जो है वो लोगों की गिरफ्त में आ गया। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उम्मीद की जा रही है कि इस युवक से पूछताछ के बाद कुछ और लूट की ऐसी वारदातें खुलने की संभावना जताई जा रही है। हमारे जिगर साहब गायब हो गया। मीडिया लगा तो मीडिया बना रहे हम बोलता था। 2 लोग थे बंदे और पकड़ के मेरे से बोले कि लाओ कुछ खर्चा पानी दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है कुछ। बोलने लगे ऐसा मोबाइल लगा, मोबाइल में हाथ पकड़ लिया, मेरा निकाल लिया जेब से मोबाइल। फिर मैं मोबाइल पकड़ लिया, फिर जेब में हाथ डाल दिया, जेब से पैसा निकालने लगे थे। जैसे ही एक बंदा आया उसने चिल्लाया तो साथ में मैं भी चिल्लाया हूँ, तब ये छोड़ के भागे मेरे को। मोबाइल भी घोषित है ये, मोबाइल भी घोषित है। हाँ मोबाइल निकाल लिए थे, फिर मैं पकड़ लिया था, मोबाइल उनसे खींच लिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। कहाँ के हो कि कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का हूँ। यहाँ कहाँ पे यहाँ है? मैं कनकोर आईसीटी में काम करता हूँ, रेलवे में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन कि जो प्यार स्नेह आप दे रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को लगातार आप सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।